ठीक है। तो अब अपने को प्रैक्टिस सेट 4.2 यहां पे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है 5/7 is equal to 28 is equal to 35/10 and is equal to 3.5। अब इसमें अपने को यहाँ पे कितना न्यूमरेटर आएगा, यहाँ पे कितना डिनोमिनेटर आएगा और यहाँ पे कितना न्यूमरेटर आएगा, ये अपने को पहचानना। वैसे एक ग्रुप में जो मेथड दी है वो के मेथड दी है, तो उससे न करते हुए मैं जो मेथड से बता रहा हूँ वो बहुत ही आसान है। अब आपको यहाँ x लिखना है, यहाँ y लिखना है और यहाँ z है। कहने का मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। आपको x, y और z की वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट। वैसे भी ये इक्वल रेशियो है। इक्वल क्यों दिख रहा है? क्योंकि वो तीनों देखिए, देखो ये एक रेशियो, ये एक रेशियो, ये रेशियो, ये रेशियो, ये सभी रेशियो एक इक्वल साइन के बंधन में है और इसीलिए उसको अपन क्या कहते हैं, इक्वल रेशियो। क्या कहते हैं, इक्वल रेशियो। सुन रहे क्या मैं क्या कह रहा हूं? प्रॉब्लम है फिल इन द ब्लैंक, यानी रिकाम्या जागा भरा। तर रिकाम्या जागा भरायचा असेल तर आपण काय लिहित आहोत, यहाँ पे अपन x लिख रहे हैं, यहाँ y लिख रहे हैं, यहाँ z लिख रहे हैं और बाकी तो जैसे है वैसे। अब अपने को x की, y की और z की तीनों वैल्यू एक साथ नहीं आएगी। अपने को एक की प्रॉब्लम 3 बार सॉल्व करना है। कितनी बार? 3 बार। और ना क्या है कि ये जो रेशियो है ये क्या है, कंप्लीट रेशियो है, जहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिया है। यहाँ पे कैसा है, न्यूमरेटर दिए नहीं दिया है तो डिनोमिनेटर दिया है। यहाँ पे कैसे है, न्यूमरेटर दिया है तो डिनोमिनेटर नहीं दिया है। तो इसी तरह के
हाँ, तो ये जो रेशियो है ये कंप्लीट रेशियो है। तो अपन क्या करते हैं, ये मैंने x y z लिखा, वो क्यों लिखा, अपने को फिलिंग इन द ब्लैंक उसमें कौन सी वैल्यू आएगी वो मैंने इसीलिए x y और z लिखा। ठीक है, तो अब क्या करना है, आपको इसकी शादी इसके साथ लगाना एक बार, तो उससे का एक वैल्यू मिलेगी आपको x की, फिर इसकी शादी इसके साथ लगाना, फिर वैल्यू क्या मिलेंगे y की, और इसी की शादी फिर से इसके साथ लगाना तो आपको z की। तो इसमें मेरा कोई भी रोल नहीं, और इसमें कब अपनी एडमिशन हो गई और कब अपन आ गए, अपन 8th स्टैंडर्ड में है क्या 9th स्टैंडर्ड में है, उसके तो मुझे तो कोई देना लगता नहीं, क्योंकि अपना एम है क्या टू फाइंड द वैल्यू x y z, और तब से मैं बता रहा हूं कि ये सभी रेशियो क्या है, इक्वल है, और इसीलिए इसका रिलेशन इसके साथ फिर बाद में क्या करना पड़ता है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो अपन x की वैल्यू निकालते हैं, इसका रिलेशन इसके साथ होगा, फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो y की वैल्यू मिलेगी, फिर से उसका रिलेशन उसके साथ तो आपको z की वैल्यू मिलेगी। करेक्ट? हाँ, तो 5u divided by 7 is equal to x divided by 28। ये याद रहे, ये इक्वल साइन है, उसके बीचों बीच में से अपाउंड का सिंबल आना चाहिए, यहाँ पे भी वैसे। अब अपने को कौन सा मल्टीप्लिकेशन करना है, क्रॉस, तो 5u into 28 is equal to 7x, is equal to 7x, ये वैल्यू से इधर, ये वैल्यू से इधर। अब इसका मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या है कि अपन गलत रास्ते से कैलकुलेशन करते हैं, इसीलिए समय भी लगता है और गलत होने के चांसेस ज्यादा है। आप मुझे बताओ, ये 7 से इसको अपन डिवाइड कर सकते हैं और 28 को डिवाइड, अब इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे, इसका मतलब रफ पेज लगेगा, बराबर, इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे रफ पेज लगेगा, फिर तो अपने को डिवाइड करना है, तो इसीलिए मल्टीप्लिकेशन न करते हुए 7 के मल्टीप्लाई डिवाइड, तो 5 into 28 divided by 7 is equal to x, 7 बनता 7, 7 फोड़ता 28, 7 बनता 7, 7 फोड़ता 28, तो 5 into 4 20 is equal to x, and therefore x is equal to 20, x वैल्यू 20। ठीक है, अब अपन therefore again 5u divided by 7 is equal to 35u divided by 5, 35 divided by 5। अब अपन कौन सा मल्टीप्लिकेशन करते, क्रॉस, तो 5u y is equal to 35u into 7, 35 into 7, ये देखो, ये वैल्यू से इधर, ये वैल्यू से इधर, 5 इधर मल्टीप्लाई और साइड डिवाइड, तो y is equal to 35 into 7 divided by 5, 5 1 the 5, 5 7 the 35, 5 1 the 5, 5 7 the 35, and 7 7 the 49। ठीक है, अब अपने को फिर से फर्स्ट रेशियो इज इक्वल टू लिखना है, तो 5 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू z अपॉन 3.5, z अपॉन 3.5, z अपॉन 3.5। फिर से अपने को क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 5 into 3.5 is equal to 7 into z। Now 7 here multiply, another side divide, so 5 into 3.5 divided by 7 is equal to 0। अब डेसिमल पॉइंट है, वहां पे भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 7 1 the 7, 7 5 the 35, 0.5,
कैसे? इसका अगर अपने को डिवीजन करना है, अब देखो पूरे 35 नहीं ले सकते, क्यों? डेसिमल पॉइंट है इसीलिए। अब अपने को 3 लेना है और 7 लेना है, तो ये 3 नंबर क्या है? छोटा, और 7 क्या है? बड़ा, तो डिवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए यहां पे डेसिमल पॉइंट रिमूव करना है। डेसिमल पॉइंट क्या करना है? रिमूव। अब ये जैसे ही डेसिमल पॉइंट रिमूव होगा वैसे क्या होगा? 35। अब वो रिमूव कैसे हुआ? इसका मैंने डेसिमल पॉइंट निकाल के 0 पॉइंट लिखा, 0 पॉइंट एंड 7 5 35, और इसीलिए 0.5। अब देखो 5 इंटू 0.5, फिर भी डरने की कोई जरूरत नहीं। 5 5 जा 25, पहले मल्टीप्लीकेशन कर लेते, और 1 डिजिट के बाद क्या देना पड़ेगा? डेसिमल पॉइंट, और इसीलिए z की वैल्यू। अब देखो प्रॉब्लम आपको इस फॉर्म में दिया है, तो अब अपने को ऐसे लिखना है। फिर से ओरिजिनल प्रॉब्लम लिखते हैं, 5 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू, x की वैल्यू कितनी है? 20 डिवाइड बाय 28, 35, y की वैल्यू 49, z की वैल्यू 2.5 अपॉन 3.5, और इस तरह ये प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ। आप आंसर देख सकते हो, मेरा आंसर है क्या? नहीं है, नहीं है? तो अब अपने को जो तुमको होमवर्क है, जैसे नोट पुस्तक आया, तो 9 डिवाइड बाय 14, 4.5 डिवाइड बाय फिलिंग इन द ब्लैंक, अगेन 42 डिवाइड बाय, और यहाँ पे 3.5 डिवाइड, तो यहाँ मैं x लिखता हूँ, यहाँ y और यहाँ z। तो आपको ये प्रॉब्लम आप तो करोगे, उनके पास टेक्स्ट नहीं है तो वो जरा वीडियो गेम खेलते, टीवी देखते, तो उनके पास कोई होमवर्क होगा कि नहीं? ठीक है। अब जरा क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा सबके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 सबके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट। यहां पे फाइंड द फॉलोइंग रेशियो फाइंड आउट करना है। बराबर सुनो, द रेशियो ऑफ अ रेडियस टू अ सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल। सुनो, रेडियस एंड सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल, ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन है, ब्लैक बोर्ड की तरफ देखो। तो ये है सर्कल, ठीक है? तो इसकी डेफिनेशन ऐसी है, इसको पॉइंट जाता है। जैसे ये फैन अगर मैं बंद करूं तो कितने पत्ते दिखते हैं? सिर्फ 3। कितने दिखते हैं? 3, ठीक है? 3 दिखेंगे। अगर मैं इसको ऑन करूं तो 3 पत्ते नहीं दिखते, क्या दिखते हैं? सर्कल दिखता है। क्यों ऐसा? तो उसका भी एक साइंस का रिजल्ट है, साइंटिफिक। क्या कोई भी इमेज म्हणजे प्रतिमा, वो अपने आंखों के सामने से 1/10 सेकंड
1 divided by 10 second, it means 0.1 second। इतने कम समय में से ये इमेज गुजरती है और इसीलिए वो फैन से अपन क्या कह सकते हैं कि ये क्या दिख रहा है आपने तो सर्कल। अब ये उजेला में है इसीलिए वो पूरा प्योर सर्कल नहीं दिख रहा, लेकिन अपन इसको एक पत्ते को एक अगरबत्ती बांध के रखते हैं यानी बिल्कुल उसको सेलो टेप से ऐसे चिपका के रखते ताकि तो का अगरबत्ती लावले त्या कांच्या याला काय म्हणते काय कोणत्याही मुदतावर कागदावर पडून घर तर प्रॅक्टिकल सांगितलं तो करना नहीं है। अंधेरे में अंधारामध्ये आपण त्या फॅनला जर एक अगरबत्ती लावली जळलेली आणि सगळं लाईट बंद केले आणि फॅनची बटन जर ऑन केली तर मी तुम्हाला सांगतो की रेड कलरचा आधी जर तुम्हाला सर्कल रेड कलर का क्या दिखेगा सर्कल। या घर में भी अपन ऐसे तो फुलझड़ी रहती पर ऐसे ऐसे घुमाते जोर से तो क्या दिखाई देता आपको सर्कल दिखाई देता। ऐसा क्यों? क्योंकि जो इमेज है वो 1 डिवाइड बाय 10 इतने कम समय में वो गुजरती है और इसीलिए अपने को क्या लगता है सर्कल। तो कहने का मतलब है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ सर्कल। सर्कल की डेफिनेशन क्या है? द सेट ऑफ पॉइंट। आपको सेट चैप्टर हुआ नहीं तो सेट ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। सेट ऑफ पॉइंट ऐसे पॉइंट 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 बहुत पॉइंट है, गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते कितने पॉइंट है। तो सेट में उसको इनफाइनाइट सेट कहते हैं, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। तो ये पॉइंट पॉइंट से बना हुआ सर्कल है और उसको कैसे याद रखते हैं? द सेट ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट में देखिए तो ये फिक्स पॉइंट क्या है? सेंटर है। क्या कहते हैं इसको? सेंटर। क्या कहते हैं इसको? सेंटर। द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड एज द सेंटर। तो आपको द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल। ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं अपन, वैसे मेरे को बताने की कोई जरूरत नहीं। रेडियस और सर्कमफरेंस का फार्मूला पता है, आंसर आ गया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ सर्कल। द सेट ऑफ पॉइंट, सेट म्हणजे बिंदूंचा संच। द सेट ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टन्स, इक्विडिस्टन्स म्हणजे समदूर अंतरावर, एका सारख्या अंतरावर। नाही तर मग असं असं जर झालं तर त्याला सर्कल म्हणू का आपण? ऐसे 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 हुआ, ये क्या सर्कल है क्या? नहीं। और इसीलिए द सेट ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इट इज कॉल्ड एज द सर्कल। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द रेडियस? रेडियस किसको कहते हैं? The segment joining between center of a circle and any point on a circle. म्हणून मग आपल्याला ज्यामितीच्या प्रत्येक पैलूच्या गोष्टी लक्षात असायला पाहिजे। What is the definition of the circle? What is the definition of the radius? What is the definition of the circumference? Formula, diameter है, सब है, एरिया सर्कल म्हणजेच नाही माहित। आणि म्हणून ज्योमेट्री 9व्या वर्गामध्ये फारच डिफिकल्ट आहे आणि म्हणून तुम्हाला त्या दिवशी सांगितलं की 9व्या वर्गातले विद्यार्थी 10व्या वर्गामध्ये क्लास नाही लावत। काऊन नाही लावत? कारण त्यांना ते आपली बदलावी नाही सांगणार, म्हणजे आपली बाजू नाही सांगणार। मेरे को समझे नहीं ते सांगतात माझी दुसऱ्याच्या घरी आपल्या घरची किती मेहनत केली नाही कसं आता इथं शिकत आहोत नाही, त्या ट्युशन क्लास चांगलं तर मी भरपूर माझी मैत्रिणी पण आहे
center, a radius, the segment joining between center of a circle and any point on a circle, it is called as the radius. And diameter, ये है diameter. It is the longest chord of the circle. इसको chord भी कहते हैं. मराठी मध्ये त्याला काय म्हणतात? जीवा. जीवा नाव तुमच्यासाठी पण आम्ही काय शिकलो? डायमीटर नाही शिकलो, chord नाही शिकलो, आम्ही काय शिकलो? जीवा. मराठीमध्ये त्याला व्यास म्हणतात, याला व्यास म्हणतात, याला जीवा पण म्हणतात. मग आम्ही कसं शिकलो? तर आम्ही मग मराठी मीडियममध्ये 10व्या वर्गापर्यंत आम्हाला कुठं डायमीटर न कुठं सर्कल काय वर्तुळ व्यास असे नाव होते. त्या नावाला त्याला इंग्लिशमध्ये काय म्हणतात त्याची वेगळी डिक्शनरी आहे. ते मग काही समजायला टाकलं आपल्याला काही येत नसलं मग ते डिक्शनरी त्याला काय म्हणतात? सेल्फ प्रॅक्टिस. आपण सेल्फ प्रॅक्टिसचा अर्थ काय देवनाथांनी शिकवलं बाकीचं झोपलं. तो डायमीटर इट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, सबसे बड़ी कॉर्ड है. म्हणजे त्याला मराठीमध्ये ते नाही का सायन्स जिओग्राफी मध्ये विश्ववृत्त आणि कर्कवृत्त, त्याला इंग्लिश मध्ये काय म्हणते मला नाही कारण मी जिओग्राफी ह्याच्यात नाही शिकलो असं मनातून जात आहे. तर याच्यावर जास्त हिट असते. तो इट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल. तो डायमीटर यानी 2 into r. देखो ये सेंटर है, यहां से ये क्या है? रेडियस. यहां से ये क्या है? रेडियस. कितने r हो गए? r plus r 2r. यानी डायमीटर का फार्मूला क्या है? 2r. डायमीटर का फार्मूला क्या है? 2r. और ये जो सर्कमफरेंस है ये है बॉर्डर. बॉर्डर समझता क्या? जैसे साइकिल की रिंग है, उसकी स्पोक अपन निकाल के फेंक देंगे और वो फिर बाद में क्या रहेंगे? रिंग ही रहेंगे. साइकिल त्याचा चक्का त्याचे स्पोक तो समजते ते काढून फेकून दिले तर मग काय फक्त असं तीनची अशी रिंग रहेगी. और उसको अगर अपन ने कट किए तो क्या बनती है? वो लेंथ, लंबाई. और उसको कैसे? इसका फार्मूला है सर्कमफरेंस का, वो है 2 pi r r d id. 2 pi r r pi d. पाई मैंने पाई की वैल्यू क्या है? 22 डिवाइड बाय 7. पाई की वैल्यू क्या है? 22 डिवाइड बाय 7. पाई की वैल्यू 22 डिवाइड बाय 7 और 3.40. पाई की जो वैल्यू है हाँ पाई की जो वैल्यू है वो 3 क्या है? 40 और 22 डिवाइड बाय 7. तो मैंने इतना सारा बताया लेकिन तुम्हारे दिमाग के बाहर गया. पहले तो मैंने बताया एक साइंस का फार्मूला यानी रीजन, साइंटिफिक रीजन क्या वो सर्कल क्यों दिखता है. तो इमेज मे बी 0.1 सेकंड और इसी से वो पिक्चर बनाया जाता. माहिती आहे ना पिक्चर मध्ये एवढा जोराने कार चालतो तो मरण नाही का? तो कार धीरे धीरे चलती है लेकिन उसकी जो रील है, जो फिल्म है वो उतने समय में ज्यादा जोर से खींची जाती है. तीसरा जगह डबल एक टेक्निक रहती है बनाने की. तो उस तरह को फिर हमने को क्या लगता चल रही कार में कार हळूहळू चलते कारण
ते जे त्याने ते ठोका बिका मारते नाही का एखादी ठेला असलं त्याचे ते पूर्ण टमाटर पूर्ण हे हळूहळूच होते पण आपल्याला खूप असं जोरात दिसतं ऍक्सिडेंट झाला तो उतनी वो इमेज को सर्कुलेट किया जाता तर ते त्याचं आता मी काय सांगत व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ अ सर्कल द सेट ऑफ पॉइंट्स equidistant form of fixed point it is called as the circle set of point लिहून घ्या definition of circle definition of circle set of point SET set of point equidistance set of point equidistance form of fixed point form of fixed point form of fixed point form of fixed point it is called as circle it is called as circle तो अब मैंने क्या बताया कि ये सर्कल है बच्चों अब अपन प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते जब सर्कल के बारे में आएगा तब मैं आपको और बताऊंगा तो यहाँ पे रेडियस तो नो प्रॉब्लम सरकमफ्रेंस का फार्मूला नोट डाउन करो 2 पाई r सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या है 2 पाई r पाई d 2 पाई r और पाई d उसके बाद एरिया ऑफ सर्कल क्या है वो बताता है एरिया ऑफ सर्कल अरे अरे एरिया ऑफ सर्कल तो फॉर्मूला आहे 7th स्टँडर्ड मध्ये नाही त्यांना आपण तात्पुरतं शिकतो तुम्ही पण आठवड्यात शिकता एरिया ऑफ सर्कल कोणाला काय तो पाई आर स्क्वायर देखो पाई आर स्क्वायर ठीक है जेव्हा जेव्हा सर्कल येईल तेव्हा तेव्हा मी तुम्हाला सांगितलं आता सध्या आपल्याला प्रॉब्लेम सॉल्व करायचा आणि मंडेला किती वाजता यायचं 3 वाजता ठीक आहे आता 10वा वर्ग जर त्याच्यामध्ये आला सपोज एखाद्या टायमिंग आहे तर पाहू काय होतं तसं त्यांचा 4 ते 5 आहे तुमचा 3 ते 4 सध्या मग पुन्हा पाहू काय होतं तर मग कधी कधी तर वेळ अशी येते मग 6 वाजता ठेवा मग 6 वाजता मग झोपत नाही उघडत होतच नाही होतं झालं मग पुन्हा प्रॉब्लेम बरं पाहू माझंही झोप नाही उघडत बरं पाहू जेव्हा वेळ येईल तेव्हा टेन्शन घ्या आता आपल्याला क्वेश्चन सॉल्व करायचा आता मी क्वेश्चन पुन्हा वाचतो द रेशियो ऑफ अ रेडियस टू अ सरकमफ्रेंस सुनो यहां पे सेकंड का फर्स्ट क्या लिखना है रेशियो रेडियस divided by circumference radius divided by circumference तो ऐसे बोला उसने
तुम्हारे पास टेक्स्ट है, आप देख सकते हो। रेशो पहले क्या कहा, रेडियस, बाद में क्या कहा, सर्कमफ्रेंस। सुनो, रेडियस का क्या लिखते, आर, और अभी मैंने सर्कमफ्रेंस का फार्मूला बताया, क्या बताया, 2 पाई आर। तो अब अपन लिखते हैं 2 पाई आर, आर कट, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है इसीलिए, और यहाँ पे क्या लिखते, 1/2 पाई, और इसका रेशो ऐसे लिखा जाता है। ये रेशो का क्या है, सिंबल, और इसको लिखते 2 पाई। देख सकते हो आंसर है क्या नहीं है। अब सेकंड नंबर का क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ अ सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल विद द रेडियस आर टू अ एरिया। आता रेडियस नहीं, यानी आपको सर्कमफरेंस का फार्मूला और एरिया का फार्मूला बताना। सुनो मैं क्या बता रहा हूं, द रेशियो ऑफ अ सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल, जिसका रेडियस आर है, रेडियस क्या है, आर, एक्स भी ले सकते, वाई भी ले सकते, टू एरिया। तो इसीलिए रेशियो, हाँ क्या लिख रहे हैं अपन, सर्कमफरेंस यानी सी डिवाइड बाय ए, सी डिवाइड बाय ए, सर्कमफरेंस डिवाइड बाय एरिया। मैंने इतना बड़ा लिखने के बजाय सी लिखा और एरिया लिखने के बजाय ए लिखा। अब सर्कमफरेंस का फार्मूला क्या है, 2 पाई आर, और एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। सर्कमफरेंस का फार्मूला क्या है, 2 पाई आर, और एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर। अब देखो, पाई पाई कैंसिल, कैंसल, आर भी कैंसल होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर यानी डबल आर इंटू आर। जैसे एक्स स्क्वायर है तो अपन कैसे लिखते हैं, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर है तो एक्स इंटू एक्स। तो उसी तरह आर स्क्वायर को अपन इस तरह लिखते हैं। तो रेशियो इज इक्वल टू 2 R divided by R into R। आपको अंडरस्टैंड करने के लिए R कैंसल, तो 2 R। चेक करो, नहीं है, उसके बाद द रेशियो ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर टू अ साइड and if the length of the side is 7 centimeter। अब सर्कल का बनना कट हो चुका, सर्कल निकल गया। अब अपने को क्या पता होना, स्क्वायर। हमको समझते डेफिनेशन स्क्वायर, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द स्क्वायर। आणि म्हणूनच जॉमेट्री समजत नाही। मी तुम्हाला काय सांगतो, मला कोणत्याही शाळेतल्या कोणते भी स्कूल में लो, माउंट मोर लो, टाटा पारसी लो और नारायण लो, लेके जाओ, कहीं पे भी लेके जाओ, लेकिन बच्चों को सिंपल सिंपल डेफिनेशन याद नहीं है। अब इतने बच्चे बैठे हैं, 3 लड़कियां बैठे, 4 लड़के बैठे, एक को भी ऐसा स्क्वायर की डेफिनेशन अगर पता हो कैसे भी तो बता सकते हैं, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। अगर अपन डेयरिंग नहीं करेंगे, क्या व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ स्क्वायर, ऑनलाइन एजुकेशन, याला म्हणतात ऑनलाइन एजुकेशन। आणि टीचर सुद्धा कामाकामात शिकवतो। आता मला सांगा, मला हेच शिकवायचं होतं तर आतापर्यंत झालेलं असतं, पण
पण मी मला काय जास्तीची उरत मी सर्कलची डेफिनेशन सांगितलं, रेडियसचं सांगितलं, डायमीटर सांगितलं, सगळं सांगितलं. तर टीचर कसा बनते, तो काय म्हणते 1 डिवाइड बाय सर्कलच का दिसतो, हे सगळं सांगितलं. आता आपला पॉइंट आला स्क्वेअर. व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ अ स्क्वेअर? तो in all sides of the quadrilateral is equal and the measurement of every angle here 90 degree. इसकी सभी साइड इक्वल होती और सभी एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री. इट इज कॉल्ड एज द स्क्वायर. कि जिस क्वाड्रिलैटरल की सभी साइड इक्वल और सभी एंगल 90 डिग्री होते उसी को कहते हैं स्क्वायर. अब डायगोनल किसको कहते हैं ये तो भी बताओ. डायगोनल आपले ते आला कारण कसा शिक्षण कसं पाहिजे, जे आहे ते शिकवायचं, बाकीचे नको शिकवा. संपलं. तुमची झाली लागतात. तो डायगोनल मीन्स द सेगमेंट जॉइनिंग बिटवीन अपोजिट वर्टेक्स. इट इज कॉल्ड एज द डायगोनल. क्या कहते हैं इसको? डायगोनल. अब ये डायगोनल निकालने का भी फार्मूला है. तो यहां पे लिखते हैं लेंथ of a diagonal of a square is equal to √2 into sin. ये क्या है फार्मूला का डायगोनल निकालने का. ये फार्मूला आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तभी मिलेगा, 10th स्टैंडर्ड में मिलेगा, 8th स्टैंडर्ड में मिलेगा, हर जगह. क्या लेंथ ऑफ द डायगोनल इज नहीं तो फिर डायगोनल मेथड से इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा. कौन सा? पाइथागोरस थ्योरम. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ रिमेनिंग साइड स्क्वायर. तो स्क्वायर की डेफिनेशन क्या कहती है? क्या if all the sides of the quadrilateral is congruent and the measurement of every angle here 90 degree, this quadrilateral called as the sphere. अब रेक्टेंगल किसको कहते हैं? रेक्टेंगल की डेफिनेशन सगळ्या डेफिनेशन वाचा आणि तो सोमवार क्लास तुमचे बहुत बेकार आला. If the pair of the opposite side here congruent and the measure pair of opposite side, opposite यानी आमने सामने, तो ये साइड इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है और ये साइड इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? रेक्टेंगल. और इसमें भी सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं. फर्क क्या है सर? इसमें भी सभी एंगल 90 डिग्री, इसमें भी सभी एंगल 90 डिग्री. इसमें सभी साइड इक्वल तो इसमें अपोजिट साइड एंड इट मींस द एवरी स्क्वायर इज द रेक्टेंगल. म्हणजे हर स्क्वायर रेक्टेंगल बन सकता लेकिन हर रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं बन सकता. और इसी के ऊपर भी ज्योमेट्री का फर्स्ट लेसन या सेकंड लेसन है. यानी आपको क्वाड्रिलैटरल की 3 टाइप की डेफिनेशन पता होना, डायग्राम पता होना, उसके एरिया के फार्मूले पता होना, सब पता होना, तब जाके अपन कर सकते हैं. तो मैं क्या कह रहा हूं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ स्क्वायर? तो ऑल
side of the quadrilateral here congruent and the measurement of every angle here 90 degree. अब इसमें ज्यादा धोखापट्टी करने की जरूरत नहीं, स्क्वायर है तो उसकी सभी साइड इक्वल होते, सभी एंगल 90 डिग्री होते, और उसी को अपने को इंग्लिश में रखना है। तो कैसे करना है? If all sides of the quadrilateral here congruent यानी equal, same, तो congruent and the measurement of every angle here 90 degree, तो it is called as the square। ये फार्मूला है, इसका काम है कब मंडे को अभी भी कर सकता है, लेकिन अभी इतना हो गया। और इसका एरिया का फार्मूला है साइड स्क्वायर, इसका एरिया का फार्मूला है लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ। ये हो चुका है, आर्यनले पण झाला, त्याच्या पारसले पण झाला, तुम्हाला जर सगळं झालं तर कसं आपण मतलबी स्टुडंट आहोत, तुमच्याजवळ सगळं घेऊन आहे, मला माहित आहे तुम्ही 7th स्टँडर्डचे 6th स्टँडर्डचे मॅथमॅटिक्सचे रजिस्टर पास ते बरोबर आहे सगळं, पण आपण काय करतो मतलबी विद्यार्थी, कामाचं असलं तर शिकायचं, नाही तर मग जाऊ आणि मग ते विसरून जातं। और ये भूलने वाली चीज नहीं है, आप कितना भी बड़ा हो, कोई भी एजुकेशन लो, तो आपको सर्कल का एरिया ये तो अपने को आना ही है। तो हाँ, फिर इसका लेंथ ऑफ डायगोनल है यहाँ पे रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला लेंथ ऑफ डायगोनल। तो मैं ज्यादा दिमाग खर्चा ना करते हुए अभी आपको स्क्वायर की डेफिनेशन लिखवा के कह रहा हूं। लिखो, स्क्वायर की डेफिनेशन लिखो, कल पढ़ाई करके आना है।